किन अशिया पर टैक्स लगेंगे, किन चीजों में रियायत मिलेगी, तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा, महंगाई का ऊंट किस करवट बैठेगा। वजीर खजाना इसहाक डार 14,700 अरब रुपए का बजट आज पेश करेंगे। दिफा के लिए 1,800 अरब, तरक्याती मंसूबों के लिए 1,150 अरब, सेहत 22 अरब 80 करोड़, तालीम और हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 81 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सनती शोबे के लिए 4 अरब 60 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश। तवानाई मंसूबों के लिए 86 अरब 40 करोड़, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 263 अरब 60 करोड़ मुख्तस किए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन को आज बड़ी खुशखबरी मिलने का है इम्कान। तनख्वाहों और पेंशन में 30% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 तक 30 और ग्रेड 17 से 22 तक 15% इजाफा। एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट के रजिस्टर्ड मुलाजमीन की पेंशन 15 से 20% बढ़ेगी। मेहनत कशों की कम से कम माहाना उजरत 25 से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की तजवीज़। आइंदा माली साल में अवाम से 9,200 अरब रुपए टैक्स वसूल करने का हदफ मुकर्रर। गाड़ियों पर एडवांस इनकम टैक्स दुगना और इंजन कैपेसिटी के बजाय खरीदारी रसीद पर विद होल्डिंग टैक्स की सिफारिश। मनकूला और गैर मनकूला जायदाद पर एस्टेट टैक्स आयद करने की तजवीज़। बैंकों से यौमिया 50,000 रुपए कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स दोबारा आयद करने का इम्कान। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए बजट में मुख्तलिफ इकदाम का फैसला। टैक्स रिटर्न फाइल न करने और ताखिर से फाइल करने पर जुर्माना लगाने की तजवीज़। रिटर्न फाइल न करने पर ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 25% लग सकता है। विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल न करने पर 2,000 रुपए जुर्माना और टैक्स डिफॉल्ट पर यौमिया 200 रुपए इजाफी जुर्माने की सिफारिश। IT शोबे की बरामदात को 4 अरब 50 करोड़ डॉलर्स तक बढ़ाने का हदफ। 1 लाख नौजवानों को मेरिट पर लैपटॉप्स फराहम करने की तजवीज़। वजीर आजम ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को राम कर लिया। चेयरमैन सेनेट की क़यादत में वफ्द की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद BAP का बजट इजलास में शिरकत का फैसला। वजीर आजम ने बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबों और मसाइल के हल से मुतालिक कमेटी कायम कर दी। बजट में कराची के जारी और नए मंसूबों के लिए अरबों रुपए मुख्तस। ग्रीन लाइन के लिए 1 अरब 12 करोड़, साइट इंडस्ट्रियल एस्टेट में सड़कों की बहाली और तामीर के लिए 2.5 अरब, AEMC अपग्रेडेशन मंसूबे के लिए 1 अरब 33 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। तमाम इजला में सड़कों, गलियों, निकासी आब, साफ पानी की फराहमी, IT पार्क समेत कई मंसूबों के लिए फंड्स शामिल। हुकूमत सिंध के बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 4 खरब 10 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। तरजीहात में बारिशों और सैलाब से तबाह बुनियादी ढांचे की बहाली शामिल। कराची में गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबों के लिए 100 अरब रुपए से जायद रकम रखी गई। सूबे में जारी स्कीमों के लिए 80% फंड्स मुख्तस। हमेशा बजट जो होता है वो अवाम दोस्त कभी भी नहीं होता। उस पर गरीब आवाम के लिए टैक्स लगाए जाते हैं। अमीर लोगों को तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बजट जब भी पेश होता है तो गरीब आवाम को पेशा जाता है। गरीब आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया जाता है, उनको कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। बजट से पहले ही महंगाई ने अवाम को झंझोड़ कर रख दिया। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.21% मजीद इजाफा। मजमूई शरह 39.26% के साथ मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। पाकिस्तान के दुश्मन दहशतगर्द की अफगानिस्तान में हलाकत। सनाउल्लाह गफ्फारी और शहाब अल महाजिर अफगान शहर कुनड़ में मारा गया। दहशतगर्द खित्ते में दाइश का सरबराह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में हमलों में मुलव्वस था। पाकिस्तान समेत बैनुल-अक़वामी सतह पर इंतहाई मतलूब था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की खातून जज को धमकी का केस। अदालत ने चेयरमैन PTI की इस्तिस्ना की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। 6 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब। साबिक वज़ीर आज़म पेश हुए, ना ही उनके मचलके जमा करवाने वाले चौधरी ज़ुबैर। चेयरमैन PTI को आज हाजिरी से इस्तिस्ना देने का ग्राउंड मौजूद नहीं, अदालती फैसला। 9 मई को मर्दान में अस्करी तनसीबात पर हमलों की अहम वीडियो सामने आ गई। साबिक वजीर आतिफ खान का पॉलिटिकल सेक्रेटरी शेर बहादुर मोहम्मद शरपसंदों को हमले के लिए पंजाब रेजिमेंट सेंटर ले गया। हमला आवरों को हौसला देता रहा, कैंट के अंदर जाने के अहकामात भी दिए। जिना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ्त। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने पुलिस को जिना हाउस हमला केस का चालान 22 जून को जमा कराने का हुक्म दे दिया। खदीजा समेत PTI की 13 खवातीन को जेल भेज दिया गया। अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। पंजाब में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मजीद 1163 शरपसंदों का डेटा बेस मिल गया। साइंटिफिक अंदाज से शनाख्त का अमल शुरू। वज़ीर आला पंजाब का मफरूर मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। आखिरी शरपसंद की गिरफ्तारी तक ताक़ुब जारी रखा जाए, किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा।
मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। लाहौर के कलमा चौक पर कंटेनर और ट्रैफिक केबिन को जलाने के केस में बड़ी पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 30 मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। 18 मुल्जिमों की दरखास्तें खारिज, 12 मुल्जिमों की जमानतें मंजूर। पैनामा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए जमात इस्लामी की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। FBI, स्टेट बैंक, NAB समेत तहकीकाती इदारों की मौजूदगी में जुडिशल कमीशन तश्कील दिया तो ये काम कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स। केस 7 साल पुराना है। पहले बताया जाए दरखास्त को डीलिंक क्यों करवाया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का वकील जमात इस्लामी से मुकालमा। 436 बंदों को नोटिस दिए बगैर कार्रवाई का हुक्म कैसे दें? जस्टिस सरदार तारिक का इस्तफसार। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। कमीशन में शामिल थे, उनमें से 2 जज हजरात बाद में चीफ जस्टिस भी बने, लेकिन 7 साल गुजर गए। उन्होंने भी चीफ जस्टिस बनने के बाद भी पनामा लीक्स के हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। पनामा लीक्स की खबर में 436 पाकिस्तानियों का नाम था। सिर्फ एक शख्स के खिलाफ फैसला हुआ। पनामा लीक्स के 2 जजेस चीफ जस्टिस बने लेकिन कुछ ना किया। सिराजुल हक की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। मुल्क में एहतसाब के इदारे क्या कर रहे हैं? अमीर जमात इस्लामी का सवाल। कराची में मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब 15 जून को होगा। हुकूमत सिंध ने असीर मुंतखब नुमाइंदों को सिटी काउंसिल पहुंचाने से माजरत कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने गिरफ्तार होने वाले यूसी चेयरमैन की तफसीलात मांग ली। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ जाली डिग्री का केस। अदालत की खालिद खुर्शीद को 13 जून तक इस्लामाबाद से वकला की खिदमात लेने की मोहलत। रुकने असेंबली पीपल्स पार्टी आका गुलाम शहजाद ने लंदन से जारी डिग्री के खिलाफ पिटीशन दायर कर रखी है। जामे कराची में फायरिंग और तालिब इल्म पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बलूचिस्तान की दूसरी बड़ी जामिया ब्यूटम्स के मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। मुलाजमीन के घरों में फाकों की नौबत आ गई। ब्यूटम्स स्टाफ का तनख्वाहों की अदायगी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बलूचिस्तान के जिला सोहबतपुर में सैलाब मुतासरा किसानों में मुफ्त तकसीम किया गया चावल के बीज गैर मयारी और जाली निकले। किसानों का महकमे ज़राअत ऑफिस पर एहतजाज। सुरों के बादशाह गुलकार मसूद राना के मद्दा। आज उनका 85वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। मसूद राना ने कई दिहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्मी सनत पर राज किया। डोनाल्ड ट्रंप पर खुफिया दस्तावेजात में लापरवाही बरतने का इल्जाम। साबिक अमरीकी सदर पर फर्द जुर्माए। जुर्म साबित होने पर 100 साल कैद की सजा हो सकती है। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज अमरीकी हवालगी का मुकदमा हार गए। असांज ने बरतानवी अदालत में हवालगी के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारतीय टीम मुश्किलात का शिकार। ऑस्ट्रेलिया की पहले इनिंग्स 459 रन के जवाब भारतीय टॉप ऑर्डर रेत की दीवार साबित हुई। 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए।